हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज के साइंस के सेशन में हम अगेन 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए एंड नेक्स्ट कौन कौन से टॉपिक्स पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द लेक्चर। तो पहले हम फिजिक्स प्रैक्टिस करेंगे। सो फिजिक्स में हम जो है मिरर एंड लेंसेज के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज। रेटिना पर जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? ए इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट, सी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, या डी इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट से छोटी होती है लेकिन इन्वर्टेड होती है। अब ये कैसे होता है कि ये जो इस डायग्राम में बहुत क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, सो ये आई है एंड यहाँ पर पीछे रेटिना में हमारी इमेज जो है वो फॉर्म होती है। सो लेट्स से ऑब्जेक्ट का साइज है, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट से तो बहुत ज़्यादा छोटी होगी और इन्वर्टेड होगी। अब ये हमें स्ट्रेट कैसे दिखती है? जो ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होती है आई में, वो क्या करती है? ये ऑप्टिक नर्व जो है वो सिग्नल्स लेके जाती है, कहाँ से? आई से लेके जाती है टू द ब्रेन। ब्रेन तक सिग्नल्स लेके जाती है, फिर ब्रेन जो है इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है एंड हमें इवेंचुअली एक क्लियर इमेज जो है वो एक क्लियर या फिर एक रियल इमेज जो है, या यूं बोलो कि अपराइट इमेज जो है वो दिखती है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन एंड द मून अपेयर एलिप्टिकल नियर द होराइजन बिकॉज ऑफ। सन और मून जो है वो होराइजन के पास में एलिप्टिकल दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बी ऑप्टिकल इल्यूजन, सी इंटरफेरेंस फिनोमिनन, या डी देयर एक्चुअल शेप। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण जो है वो हमें क्या दिखते हैं? एकदम एलिप्टिकल दिखते हैं। अब ये रिफ्रैक्शन कैसे होती है? ये होराइजन है, सो यहाँ पर सन और मून है। ठीक है, तो क्या है, लाइट रेज जो है वो क्या है, लाइट रेज यहाँ से जा रही है एंड एटमॉस्फेयर के कारण वो जो लाइट रेज है वो क्या कर जाती हैं? बेंड कर जाती हैं। सो रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज एक्चुअल में बेंड हो ही जाती हैं। ठीक है, सो इस बेंडिंग की वजह से जो है ऑब्जर्वर को जो है ये सन और मून दोनों ही क्या दिखते हैं? एकदम इलेप्टिकल दिखते हैं जब वो कहाँ पर होते हैं? होराइजन के पास में होते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। Next question is, suppose the rocket ship is proceeding from Earth at a speed of 2/10th of the velocity of light. A light in the rocket ship appears blue to the passengers on the ship. What color would it appear to an observer on the Earth? अब मान लो एक रॉकेट शिप है जो अर्थ से प्रोसीड कर रही है और वो किस स्पीड पे चल रही है? 2/10th ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ रॉकेट शिप है वो कितनी होगी? 2/10th ऑफ सी। ठीक है, सो ये क्या आ गई यहाँ पर? इसकी जो है वो इस स्पीड से जो है वो चल रहा है। अब जो रॉकेट शिप में जो लाइट है, ठीक है, वो पैसेंजर्स को ब्लू दिख रही है, तो ऑब्जर्वर को वो कैसी दिखेगी? ऑप्शन है ए ब्लू, बी ऑरेंज, सी येलो, या डी येलो ऑरेंज। अब इसको हमें डिटरमाइन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर जो है यूज़ करेंगे, और वो फॉर्मूला है कैसा है? v इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट बाय लैम्डा इंटू सी। यहाँ पर v क्या है? इट इज द स्पीड ऑफ द रॉकेट या रॉकेट शिप। c क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट। लैम्डा जो है उससे हम क्या डिनोट करते हैं? प्राइमरी वेवलेंथ। एंड लैम्डा नॉट जो है वो क्या जाती है? हमारी वर्चुअल वेवलेंथ। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। सो v तो हमारे पास है 2/10 c, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो c से c कैंसिल हो गया। 2/10 इंटू इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट बाय लैम्डा। सो इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से कैलकुलेशन आएगी, 2/10 इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा नॉट बाय लैम्डा, विच इज़ इक्वल टू, फर्दर हम इसको और ज़्यादा ये करने की कोशिश करेंगे। सो लैम्डा नॉट बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 2/10 एंड लैम्डा नॉट बाय लैम्डा इज इक्वल टू 8/10। सो लैम्डा हमारे पास कितना आ जाता है? मीन्स प्राइमरी वेवलेंथ जो आ जाती है वो 10/8 लैम्डा नॉट, या इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 लैम्डा नॉट। सो मीन्स प्राइमरी वेवलेंथ जो है वो किसके? जो वर्चुअल वेवलेंथ के इंटू 1.25 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। अब जो हमारी जो ब्लू लाइट है, यहाँ पर ब्लू लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? ब्लू लाइट की वेवलेंथ अगर हम कैलकुलेट करें तो वो होती है करीब 450 नैनोमीटर से लेकर जो है 475 नैनोमीटर की रेंज में जो है वो प्रेजेंट होती है। इस रेंज में ब्लू लाइट जो है वो दिखती है, तो इसीलिए जो हमें जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो दिखेगी अर्थ से जो दिखेगी वो कौन सी रेंज में दिखेगी? वो रेंज में दिखेगी 562.5 नैनोमीटर से लेके
इट्स नैनोमीटर से लेके कितनी तक दिखेगी, 593.75 नैनोमीटर के बीच में जो है वो हमें दिखेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, इसी इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज़ डालते हैं तो हमें हमारे पास जो वेवलेंथ आएगी वो किस किस के बीच में आएगी, 562.5 नैनोमीटर से लेके 593.5 नैनोमीटर तक की जो है वो वेवलेंथ आएगी। और ये वेवलेंथ किसकी होती है, इट इज़ ऑफ येलो लाइट। येलो लाइट की जो है वेवलेंथ रेंज होती है, तो ऑब्जर्वर को जो है अर्थ से वो कौन सी लाइट दिखेगी, येलो लाइट जो है वो दिखेगी। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, येलो लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम केमिस्ट्री सेक्शन से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ केमिकल्स हैं, उनके यूजेस, बेसिकली फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और उनके यूजेस हैं, सो ये हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर लीव्स मैक्सिमम एसिडिटी इन द सॉइल। ठीक है, कौन से फर्टिलाइजर से जो है वो मैक्सिमम एसिडिटी सॉइल में होती है। ऑप्शन ए यूरिया, बी अमोनियम सल्फेट, सी अमोनियम नाइट्रेट या डी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिटी जो है वो लीव करता है सॉइल में। ठीक है, तो अगर सॉइल एसिडिक होगी, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, तो एसिड सेंसिटिव जो भी क्रॉप्स होते हैं उनकी यील्ड को क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। अब सॉइल को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या नहीं है, तो हम पीएच टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो पीएच क्या होता है, एक पीएच स्केल होता है जिसमें रैंकिंग होती है 1 to 14 एंड 7। सो 1 से 7 के बीच में जो भी सब्सटेंसेस आती है वो क्या होती हैं, हमारी एसिडिक होती हैं, एंड 7 to 14 जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी बेसिक होती हैं। तो अगर जो पीएच है, अगर हम सॉइल का पीएच मेजर करते हैं और वो 7 से कम आ रहा है या 1 से 7 के बीच में आ रहा है, तो मतलब सॉइल क्या है, एसिडिक है। और जितनी ज़्यादा लो वैल्यू होगी मतलब सॉइल उतनी ही ज़्यादा क्या है, एसिडिक है। 7 पीएच वैल्यू आ रही है तो मीन सॉइल क्या है, हमारी अल्कलाइन है। ठीक है, सो जो एक्सेसिव यूज़ करते हैं हम अमोनियम सल्फेट का, वो एसिडिक सॉइल्स पर रेकमेंड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एसिडिफाइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एसिडिफाइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो यील्ड को क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सूटेबल क्रॉप फॉर ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल क्रॉप कौन सा है। ऑप्शन ए पोटैटो, बी शुगर केन, सी सन हेम्प या डी ग्राम। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सन हेम्प। ठीक है, सन हेम्प जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल क्रॉप माना जाता है ग्रीन मैन्योरिंग के लिए। तो ग्रीन मैन्योर हम इसको बोलते किसको हैं, जो भी हमारा ग्रीन अनडिकम्पोज मटेरियल है जो मैन्योर की तरह यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। अब ये जो है दो वेज में ऑब्टेन होता है। ठीक है, एक तो क्या कर सकते हैं, हम सीधे ग्रीन लीव्स को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीन लीव्स को कलेक्ट जो है, एक तो पहला है कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन लीव्स को कलेक्ट कर रहे हैं और डायरेक्ट देन उसको फील्ड्स में डाल दे रहे हैं। दूसरा वे क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को जो है वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, सो ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है, जिसमें हम फील्ड प्लांट्स को ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, यूजुअली वो फील्ड प्लांट्स होते हैं जो लेग्यूमिनस फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या है, जब वो एकदम सफिशिएंट ग्रोथ अटेन कर लेते हैं उसके बाद हम उनको सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, सॉइल में उनको ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो प्लांट्स हैं जो ग्रीन मैन्योर के लिए ग्रो किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स बोलते हैं। और जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, वो कौन कौन से होते हैं, एक तो सन हेम्प बताया, दूसरा इसमें यूज़ होता है क्लस्टर बीन यूज़ होता है, देन सस्पेनिया रोस्ट्रेटा यूज़ होता है। सो ये कुछ क्रॉप्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हैं फॉर ग्रीन मैन्योरिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन द फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में कौन सा क्या यूज़ किया जाता है, ए सोडियम कार्बोनेट, बी एसिटिलीन, सी बेंजोइक एसिड या डी सोडियम क्लोराइड। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इन फूड प्रिजर्वेशन। सो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, it is C7, okay, so just wait, C7H6O2 या फिर इसको हम लिख सकते हैं C6H5COOH। ठीक है, किसी भी वे में हम लिख सकते हैं। सो जो बेंजोइक एसिड होता है वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, COOH ग्रुप जिसमें भी होता है वो कौन से होते हैं, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। सो ये एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। ठीक है, इसका जो नेम है बेंजोइक एसिड का वो कहाँ से डिराइव हुआ था, इट वॉज डिराइव्ड बाय द गैस, एक गैस है बेंजोइन। ठीक है, उससे इसका जो है वो नेम जो है वो डिराइव हुआ था और इसके सॉल्ट्स को हम जो है वो यूज़ करते हैं एज फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो जो फूड प्रिजर्वेशन में बेंजोइक एसिड काफ़ी ज़्यादा यूज़ जो है वो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे बायो में। सो बायो में आपने बोला था कि प्लांट हार्मोन्स एंड प्लांट डिजीजेस पर क्वेश्चंस करने हैं, तो वही हम करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज फाउंड इन गैशियस फॉर्म? कौन सा हार्मोन गैशियस फॉर्म में मिलता है? ए एब्सिसिक एसिड, बी इथाइलिन, सी गिबरेलिन्स या डी ऑक्सिन्स। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इथाइलिन। इथाइलिन जो है वो क्या है, गैशियस फॉर्म में पाया जाता है। इथाइलिन का काम क्या होता है? राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। फ्रूट राइपनिंग में जो है ये सबसे ज़्यादा क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो फ्रूट्स जो पक जाते हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन इथाइलिन। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गैशियस फॉर्म में कौन सा है या राइपनिंग के लिए कौन सा यूज होता है। सो दैट इज इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस। ड्रॉट टॉलरेंस से कौन सा हार्मोन रिलेटेड है? ए एब्सिसिक एसिड, बी गिबरेलिन, सी इंडोल एसिटिक एसिड या डी साइटोकाइनिन। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो ड्रॉट टॉलरेंस में क्या करता है? रोल प्ले करता है। अब ये हार्मोन कब डिस्कवर किया गया था? अर्ली 1960s में डिस्कवर किया गया था बाय प्लांट बायोलॉजिस्ट। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रॉट कंडीशंस में प्लांट को जिंदा रखने में। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? ठीक है, ये क्या करता है, जब बहुत ही ज़्यादा धूप होती है, एकदम ड्रॉट कंडीशंस होती हैं, तो ये स्टोमेटास को क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटास प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, सो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, अगर एकदम ऐसे बीन शेप इस तरीके से होते हैं। ठीक है, दीज आर गार्ड सेल्स एंड दिस इज स्टोमेटल पोर एंड दीज आर गार्ड सेल्स। तो ये क्या करता है कि ये जो पोर है स्टोमेटल पोर को क्लोज कर देता है। एंड ये पोर का काम क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाता है। सो स्टोमेटा उसमें जो है वो हेल्प करता है। तो क्या करता है? स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो हमारी फर्दर जितनी भी प्रोसेसेस हैं लाइक फोटोसिंथेसिस हैं वो नहीं होंगी। साथ में जो एब्सिसिक एसिड है इट इज़ ऑल्सो एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट जब हम बोलते हैं तो उससे हमारा मतलब क्या है? ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस होती है? ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या है? वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो अगर एंटी ट्रांसपेरेंट है तो वो ट्रांसपिरेशन को रोक देगा, मीन्स वाटर लॉस नहीं होगा। तो क्या है? वाटर लॉस नहीं होगा तो ड्रॉट कंडीशंस में रहने को जो है वो ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, साथ में, और इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? सो दैट इज एब्सिसिक एसिड, या इसको ABA भी बोल देते हैं। ठीक है, सो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड कहीं पे आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, IAA इट इज ऑल्सो ऑक्सिन। ठीक है, ये भी क्या है? ऑक्सिन ही है। ओके, सो इंडोल एसिटिक एसिड को कई बार ऑक्सिन लिख देते हैं, ऑक्सिन को इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो हम लिख देते हैं। बट जो ड्रॉट टॉलरेंस में हार्मोन जो रोल प्ले करता है दैट इज ए एब्सिसिक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट डेफिशिएंसी कॉजेज क्लोरोसिस इन मेज प्लांट? कौन सी जो किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होता है मेज में? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी जिंक, सी कॉपर या डी मैंगनीज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जिंक। जिंक की डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो क्लोरोसिस हो जाता है मेज में। जिंक क्या है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्लांट में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन अगर वो भी प्रॉपर ना मिले तो क्या होता है? क्लोरोसिस होती है। क्लोरोसिस क्या होता है? क्लोरोसिस में जो प्लांट के लीव्स हैं वो क्या होते हैं? एकदम से अंडर डेवलप्ड होते हैं और एकदम से छोटे हो जाते हैं, ड्वार्फ बन जाते हैं। साथ में जो मेज के टिप है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? एकदम वाइट होना शुरू हो जाती है, मोल्टेड सी हो जाती है और येलो हो जाती है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, एकदम मोल्टेड होने लग रही है। ठीक है, देन वाइट सी ये बन रही है एंड साथ में क्या है कि एकदम येलो होने लग रही है। ठीक है, सो ये जो है क्लोरोसिस होता है, और ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज ब्लैक हार्ट इन पोटैटो? ब्लैक हार्ट कौन कॉज करता है पोटैटो में? ऑप्शन ए कॉपर डेफिशिएंसी, बी बोरॉन डेफिशिएंसी, सी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी या डी पोटेशियम डेफिशिएंसी। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। जो ब्लैक हार्ट होता है, ठीक है, सो इस तरीके से पोटैटो जो है वो दिखता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से ये होता है, मीन्स ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जब होती है, जब भी होती है तो ये ब्लैक ब्लैक जो है वो फॉर्म होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो जब भी हम पोटैटो को स्टोर कर रहे हैं और उस टाइम पे इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है ऑक्सीजन की, तो यूजुअली जो है ये डिजीज़ जो है वो पोटैटो में होता है। सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस एंड आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन सही हुए एंड नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सो हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ।